हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य। आज हम टीसीपी फ्लो कंट्रोल के बारे में जानेंगे। तो टीसीपी फ्लो कंट्रोल के बारे में जानने के पहले हम थोड़ा सा बफर साइज के बारे में जान लेते हैं। बफर कैसे काम करता है, वो होता क्या है। तो हमने देखा था कि बफर को हम कुछ और नाम से भी बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विंडो या फिर विंडो साइज। बफर या फिर विंडो साइज। हम बफर या फिर विंडो को एक स्टोरेज जैसा भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपके लैपटॉप में या फिर मोबाइल फोन में स्टोरेज कैपेसिटीज होती है, जैसे जैसे उसमें डेटा आप फिल करने लगते हो, तो वैसे वैसे आपके लैपटॉप या फिर पीसी या फिर मोबाइल फोन की स्टोरेज कैपेसिटी कम होने लगती है, और वो आपको इंडिकेट दिखाता है कि भाई स्टोरेज कम हो रहा है। सिमिलरली सेंडर साइड और रिसीवर साइड के टीसीपी प्रोसेस में बफर चीज होती है, जो कि सामने वाले को बताता है कि भाई मेरा अब स्टोरेज कैपेसिटी या फिर विंडो बस इतना ही रह गया है और मैं इससे ज्यादा डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो हम देखते हैं कैसे काम करता है ना। तो चलो पहले तो ये देखते हैं कि ये विंडो साइज सेट कब होता है ना। तो ये विंडो साइज जो है ये सेट होता है आपके टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के टाइम पे। तो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक में सबसे पहले सेंडर जो है एक सिन मैसेज भेजता है ना, और जिसका सीक्वेंस नंबर यूजुअली 0 होता है ना। एंड उसके बाद रिसीवर जो है अपना खुद का सिन और एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, जिसको हम सिनैक बोलते हैं। और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर यूजुअली 1 होता है। अब इसके साथ साथ रिसीवर क्या करता है, रिसीवर बोलता है कि मेरा विंडो साइज कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं रिसीवर का विंडो साइज या फिर स्टोरेज कैपेसिटी है 100 बाइट्स। तो वो ये लिख के भेजेगा कि मेरा रिसीव विंडो RCWD, रिसीव विंडो इज ओनली 100 बाइट्स। वो ऐसा लिख के भेजेगा। अब सेंडर साइड में फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि सेंडर की विंडो कैपेसिटी 150 बाइट्स है। तो यूजुअली इसमें होता यह है कि टीसीपी में हमेशा लोअर विंडो साइज प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि चलो हम मान लेते हैं कि सेंडर ने एक 150 बाइट्स ऑफ डेटा भेजा है ना, बट रिसीवर जो है सिर्फ और सिर्फ 100 बाइट्स ऑफ डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके मैक्सिमम बफर कैपेसिटी तो 100 है। तो बाकी बचा तो 50 बाइट्स है, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये नहीं होने के लिए हमेशा लोअर विंडो साइज लिया जाता है। अब इस में हम चलो ये मान लेते हैं कि सेंडर की कैपेसिटी ही 50 है बट रिसीवर की ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, रिसीवर को अपना डेटा या फिर अपना बफर साइज जो है कम करना पड़ेगा, और उसको अपना बफर साइज 50 पे लेके आना पड़ेगा। मतलब रिसीवर 50 बाइट्स ऑफ डेटा से ज्यादा डेटा नहीं भेज सकता है ना। तो ये है विंडो साइज की थोड़ा सा कंसेप्ट। अब हम चलो देखते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है ना। काम उसका जानने के पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि ये कोडिंग, कलर कोडिंग होता क्या है ना। कलर कोडिंग मैंने जो यहां पे लिखा है सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है। एक्चुअली टीसीपी में कोई कलर कोडिंग नहीं होता है, दिस जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। तो ये जो ग्रीन कलर के जो भी चेंबर्स है ना, ये चेंबर्स में वो डेटा है जो कि टीसीपी सेंडर ने भेज चुका है, बट रिसीवर से वो अभी उन डेटा के लिए एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहा है। तो वो मैंने ग्रीन में शो किया है। ये येलो में जो है वो ये डेटा है जो कि ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने के बाद जो डेटा भेजा जाएगा वो है ये येलो डेटा है ना। मतलब जब रिसीवर से इस ग्रीन मैसेज जो भेजे गए हुए डेटा के लिए जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, तो नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा जो भेजा जाएगा वो होगा येलो। अब जब ये येलो डेटा भेज दिया जाएगा, वो बेसिकली देखा जाए तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब रिसीवर से ये येलो डेटा के लिए वो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा, तो वो बेसिकली ग्रीन हो जाएगा है ना। और आखिरी में ये रेड, रेड मतलब कुछ डेटा हम भेज नहीं सकते। क्यों? वो हम बाद में देखेंगे है ना। अब कलर कोडिंग हमने देख लिया। अब देखते हैं कि बफरिंग या फिर फ्लो कंट्रोल बफर के साइज के थ्रू कैसे होता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि सेंडर ने सबसे पहले एक
डेटा भेजा, है ना, और उसका लेंथ या फिर साइज है 40 बाइट्स, और मैंने ये एज्यूम किया है कि रिसीवर का स्टोरेज कैपेसिटी 100 है ना, और सेंडर ने भी नेगोशिएट कर लिया कि वो भी 100 बाइट्स ऑफ डेटा ही भेज सकता है। तो अब रिसीवर के पास क्या हुआ, 100 बाइट्स ऑफ स्टोरेज डेटा है। अब 100 बाइट में से उसके पास अब 40 बाइट्स ऑफ डेटा रिसीव हुआ है, तो बचा कितना, 60 बाइट्स, है ना। तब रिसीवर क्या करेगा, इस डेटा के लिए जब वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो वो ये बोलेगा कि अब मेरा रिसीव विंडो अब मेरा रिसीव विंडो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 बाइट्स है ना। अब ये जो 40 बाइट जो रिसीव हुआ है ना, और वो रिसीवर ने अपने ये स्टोरेज में जो स्टोर करके रखा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर में शो किया है ना, वो तुरंत ही एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाएगा। रिसीवर में भी कुछ एप्लीकेशन चल रहा होगा, वो तुरंत एप्लीकेशन के पास नहीं जाएगा, टीसीपी अपने बफर में स्टोर करके रखेगा, और जब जरूरत होगी इस एप्लीकेशन को वो डेटा पुल करने की, तब वो ये डेटा पुल करेगा, और रिसीवर साइड का ये जो चेंबर्स है वो खाली होने लगेगा, है ना। अब इसी एग्जांपल के साथ चलते हैं, जहां पे रिसीवर ने बोला कि मेरा विंडो साइज सिर्फ 60 है। अब नेक्स्ट डेटा जो सेंडर भेजता है रिसीवर की तरफ, उसमें भी उसने नेक्स्ट डेटा भेजा, और उसका साइज है 40 बाइट्स। तो पहले ही हमारे पास 60 बाइट्स का बफर डेटा था, उसमें से अगर नेक्स्ट जो डेटा रिसीव हुआ 40 बाइट्स का है, तो रिमेनिंग हो गया 20 बाइट्स। तो रिसीवर जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो वो भेजेगा कि मेरा अब रिसीव विंडो अब मेरे पास सिर्फ 20 बाइट्स का है। नेक्स्ट इसने भेजा वापस से एक डेटा भेजा जिसका साइज सिर्फ 20 बाइट्स का है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 20 बाइट्स रिमेनिंग था, अब उसमें से और 20 बाइट्स डेटा आ गया, तो बचा कितना, 0। तो रिसीवर जो है सेंडर को भेजेगा, अब मेरा रिसीव विंडो सिर्फ 0 बाइट्स है, मतलब मैं और कोई डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सेंडर डेटा भेजना बंद कर दे, उसके आगे डेटा वो नहीं भेज सकता। अब ये डेटा कब भेजेगा, सेंडर कब भेजना स्टार्ट करेगा, जब एप्लीकेशन जो रिसीवर साइड में चल रहा है वो टीसीपी प्रोसेस से, टीसीपी के बफर से डेटा पुल करेगा, तो वो चेंबर खाली होगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि एप्लीकेशन ने 80 बाइट्स ऑफ डेटा पुल किया, है ना। तो जब 80 बाइट्स ऑफ डेटा पुल करेगा तो रिसीवर साइड एक इंफॉर्मेशन भेजता है सेंडर की तरफ, बोलते हुए अब मेरा रिसीव विंडो जो है वो 80 बाइट्स का हो गया है, दैट मींस अब तुम मुझे डेटा भेज सकते हो। तो सेंडर क्या करेगा, नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा भेजेगा जिसमें उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है ना, 80 हो सकती है, 40 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे टीसीपी फ्लो कंट्रोल काम करता है। फ्लो का मतलब डेटा का फ्लो कंट्रोल करना, वो बफर से कैसे होता है ये हमने अभी देखा। तो अभी हम क्या देखते हैं, स्लाइडिंग विंडो देखते हैं, है ना। यूजुअली जो है फ्लो कंट्रोल और स्लाइडिंग विंडो जो है एक ही कंसेप्ट है, बट उसको स्लाइडिंग विंडो को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसके लिए हम दूसरे एक स्लाइड पे जाएंगे जिसमें बफर को हम सर्कल में देखने के बजाय एक लीनियर पैटर्न में देखते हैं, ऐसे, है ना। अब कंसेप्ट वही है, ग्रीन वो डेटा है जो जा चुका है, बट एक्सेप्टेंस नहीं है, सॉरी एक्नॉलेजमेंट उस तरफ से नहीं आया है, रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। येलो नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा है, रेड हम भेज नहीं सकते, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो ये ग्रीन सेट ऑफ डेटा है ना, ये मैंने एज्यूम किया है कि 40 बाइट्स है, मतलब 40 बाइट्स ऑफ डेटा जा चुका है, और उसके लिए हम 40 बाइट्स ऑफ डेटा जा चुका है और उसके लिए रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं। जब तक हम एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं तो टीसीपी प्रोसेस ने क्या किया, अपने बफर में नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा को स्टोर कर लिया, ठीक है, वो येलो में है।
तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 40 बाइट्स ऑफ डेटा। तब अब क्या हुआ, रिसीवर ने इस 40 बाइट्स ऑफ डेटा के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा। जैसे ही उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा तो क्या हुआ, सेंडर ने नेक्स्ट 40 बाइट्स ऑफ डेटा भेज दिया। नेक्स्ट 40 बाइट्स ऑफ डेटा भेजा तो क्या हुआ, यहां पे उसने ये जो येलो बाइट्स हैं उसको ग्रीन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भेज चुका है, उस डेटा को भेज चुका है। और फिर क्या करेगा, नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा को रेडी करेगा भेजने के लिए। जब नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा को रेडी करेगा भेजने के लिए तो बाकी चेंबर्स क्या हो जाएंगे, येलो में कन्वर्ट होंगे। करेक्ट? तो उसने नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा भेजा 40, और इस चीज के लिए वो एक्नॉलेजमेंट वेट कर रहा है ना, तो वो हो गया हमारा येलो डेटा। तो इसके लिए भी जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो वो नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा भेजेगा, और नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा जब भेजेगा तो ये ग्रीन चेंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा इसके बाद जो भेजने वाला होगा वो येलो में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा है जो रेडी हो रहा है ना। अब ये रेड वाला चीज क्या है ये हम थोड़ा देखते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि रिसीवर साइड से डेटा आया या फिर इंफॉर्मेशन आया जिसमें उसने बोला कि मेरे पास अब रिसीव विंडो सिर्फ और सिर्फ 20 बाइट्स है। 20 बाइट्स है। और हुआ ये कि सेंडर साइड ने 40 बाइट्स ऑफ डेटा प्रिपेयर करके रखा है ना। 40 बाइट्स ऑफ डेटा प्रिपेयर करके रखा है, बट रिसीवर साइड से आया कि मेरे पास सिर्फ 20 बाइट्स ही भेज सकते हैं। तो हुआ ये कि सेंडर को अपना डेटा की साइज कम करना पड़ेगा, वो 20 बाइट्स हो जाएगा, है ना, वो 20 बाइट्स हो जाएगा। और ये जो रिमेनिंग 20 बाइट्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे रेड में, क्योंकि रिसीव विंडो के हिसाब से वो भेज नहीं सकता। ये हो गया 20 बाइट्स ऑफ डेटा। तो ये हो गया हमारा रेड डेटा जो हम भेज नहीं सकते। ओके, अब चलो सेंडर से या सॉरी रिसीवर से मैसेज आया कि भाई मेरा रिसीव विंडो अब बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल मेरा रिसीव विंडो अब 80 का हो गया है। तो क्या होगा, जैसे ही उसको सेंडर को पता पड़ा कि भाई ये 80 का हो गया है तो उस वो अब ज्यादा डेटा भेज सकता है। तो क्या होगा, देयर विल बी नो रेड कलर सेगमेंट्स और डेटा, मतलब वो पूरा का पूरा डेटा अब आगे रिसीवर को भेज सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर आप देखोगे ये ग्रीन कलर डेटा क्या है, बेसिकली ये डेटा जा चुका है और रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहा है। जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आता जाएगा ये चेंबर्स, इसमें जो डेटा स्टोर है वो बेसिकली यूजलेस है ना, क्योंकि वो डेटा जा चुका है रिसीवर के पास। तो सेंडर क्या करेगा, इन चेंबर्स को खाली करने लगेगा ताकि नए सेट ऑफ डेटा जो है उस बफर में आके स्टोर हो सके। तो अगर आप देखोगे तो आपका विंडो जो है बेसिकली लेफ्ट टू राइट स्लाइड हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट धीरे 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 स्लाइड हो रहा है। इसी को हम कहते हैं स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट। तो बेसिकली हमारा टीसीपी फ्लो कंट्रोल या फिर स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट एक ही है, स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट, है ना। तो यही है हमारा फ्लो कंट्रोल। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।